दैनिक करंट अफेयर्स क्विज 5 जून 2026 10 MCQ प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित। प्रश्न 1। क्रोटेलारिया फुलेई क्या है जो हाल ही में खबरों में था? विकल्प ए फूल पौधे, बी पारंपरिक सिंचाई तकनीक, सी एक प्रकार का कवक, डी एक्सोप्लैनेट। सही उत्तर ए फूल पौधे। व्याख्या। भारतीय वनस्पतिशास्त्रियों ने महाराष्ट्र के नागपुर के पास खैरी उमरेड जंगल में फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति क्रोटेलारिया फुलेई की खोज की। इसका नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति फैबेसी फलियां परिवार से संबंधित है। यह एक निचली झाड़ी है जो ऊंचाई में 1.5 मीटर तक बढ़ती है। पौधा विशिष्ट धब्बेदार मलाईदार जैतून के बीज वाली फलियां पैदा करता है। यह क्रोटेलारिया जंसिया और क्रोटेलारिया श्रीरंगियाना से काफी मिलता जुलता है। प्रश्न 2। जल संचय जन भागीदारी JSJB पहल किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? विकल्प ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर सी जल शक्ति मंत्रालय। व्याख्या। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल संचय जन भागीदारी JSJB पहल के तहत पूरे भारत में 1.5 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं। जल संचय जन भागीदारी JSJB को सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पहल वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, बोरवेल पुनर्भरण और पुनर्भरण शाफ्ट पर केंद्रित है। यह संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और 3C मंत्र समुदाय, CSR और लागत द्वारा संचालित होता है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। प्रश्न 3। AGM 114 हेलफायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? विकल्प ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक टैंकर के खिलाफ हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। AGM 114 हेलफायर एक छोटी दूरी की, हवा से जमीन पर मार करने वाली लॉकहीड मार्टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित सबसोनिक सामरिक मिसाइल है। इसने 1984 में सेवा में प्रवेश किया और मूल रूप से इसे एक टैंक रोधी हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मिसाइल का इस्तेमाल हेलीकॉप्टरों और धीमी गति से चलने वाले विमानों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसे AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, MQ-1 प्रीडेटर, MQ-9 रीपर ड्रोन, लड़ाकू विमान और ग्राउंड लॉन्चर जैसे प्लेटफॉर्मों से तैनात किया गया है। हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका और उसके करीब 30 सहयोगी देश करते हैं। प्रश्न 4। विरूपाक्ष मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी
तमिलनाडु। डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए कर्नाटक। व्याख्या। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य गोपुरम के अंदर बनी दीवारों को हटा दिया। विरूपाक्ष मंदिर, जिसे पंपाप्ती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विरूपाक्ष शिव को समर्पित है। यह कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मंदिर 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारक समूह का हिस्सा है। प्रश्न 5। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर ने की? विकल्प ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर ए अहमदाबाद। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया। यह चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह कार्यक्रम यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। प्रश्न 6। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। संपादित करें। सही उत्तर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। भारत 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की तीव्र प्रगति को दर्शाती है। भारत की सौर क्षमता 2014 में 2.8 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह इस अवधि में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 5370% की वृद्धि दर्शाता है। यह विस्तार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। प्रश्न 7। कौन सा विश्वविद्यालय इंडियाई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है? विकल्प ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। संपादित करें। सही उत्तर ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। व्याख्या। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडियाई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। लैब का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, डेटा साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करके छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। यह एक अनुरूपित प्रशिक्षुता मंच प्रदान करेगा जो छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया की एआई परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम करेगा। इंडियाई डेटा लैब अनुसंधान,
नवाचार, हैकथॉन, संकाय विकास और उद्योगात्मक सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगी। प्रश्न 8। किस राज्य सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना शुरू की है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। संपादित करें। सही उत्तर सी महाराष्ट्र। व्याख्या। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किसानों को कृषि ऋण राहत प्रदान करने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना शुरू की है। इस योजना से राज्य भर के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ होगा। यह प्रति किसान 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल ऋण माफ करता है। जिन किसानों ने नियमित रूप से अपना ऋण चुकाया है उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्रता के लिए कोई भूमि स्वामित्व मानदंड नहीं है। ऋण माफी 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पकालिक फसल ऋण पर लागू है। प्रश्न 9। आंध्र प्रदेश की किस पहल ने 2026 खाद्य गृह पुरस्कार जीता? विकल्प ए आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF, बी रायथू भरोसा योजना, सी PM कुसुम, डी YSR जलकला योजना। संपादित करें। सही उत्तर ए आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF। व्याख्या। आंध्र प्रदेश के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम ने 2026 खाद्य गृह पुरस्कार जीता, जो टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन है। APCNF को 2016 में आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग के तहत रायथू साधिकारा संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम सिंथेटिक इनपुट पर निर्भरता को कम करके और मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन में सुधार करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। प्रश्न 10। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विकल्प ए एनालेना बेयरबॉक, बी एंड्रियास एस काकोरिस, सी खलीलुर रहमान, डी एंटोनियो गुटेरेस। संपादित करें। सही उत्तर सी खलीलुर रहमान। व्याख्या। खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें एंड्रियास एस काकोरिस को मिले 91 वोटों के मुकाबले 99 वोट मिले। रहमान सितंबर 2026 में 1 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। 81वें UNGA सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय रोटेशन प्रणाली के तहत एशिया प्रशांत समूह को आवंटित की गई थी। बांग्लादेश ने पहले 41वें सत्र 1986 से 87 के दौरान UNGA की अध्यक्षता की थी, जब हुमायूं रशीद चौधरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।